हुकूमत छोड़ी ना ही ऑपोजिशन ज्वाइन की, हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया। जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आज़म ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। अवामी मसाइल की निशानदही आज नहीं की, पहले दिन से कर रहे हैं। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना ही फायदा है। उधर काफली के मरकजी दफ्तर के बाहर और मुख्तलिफ सड़कों पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के पैनाफ्लेक्स लग गए। घबराहट के फैसले, गुस्से के फैसले सामने आ रहे हैं तो इससे मसला तो नहीं हल होगा, फिर तो सभी गुस्सा कर लें। एक बंदा ही घबराया फिर रहा है और बगैर वजह के फिर रहा है, अभी तो वही कुछ नहीं। इत्तेहादियों का झुकाव 100% ऑपोजिशन की तरफ है। शगाफ पड़ चुका है, बस एक ही शख्स घबराया फिर रहा है। काफली के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का गुज़िश्ता रोज़ टीवी इंटरव्यू, कहते हैं इमरान खान ने बहुत देर कर दी। हुकूमत की घबराहट और गुस्से के फैसले सामने आ रहे हैं। खान साहब की ड्यूटी है वो सब ऑपोजिशन की तरफ झुकने वाली जमातों को अपनी तरफ वापस लाएं। वो ये पहले कर लेते तो बेहतर होता। शहबाज शरीफ से बात हुई है, जल्द मुलाकात हो जाएगी। तय पाने वाले मामलात के ज़ामिन आसिफ जरदारी होंगे। हुकूमत को अपने लोगों से खतरा है, हम फैसले के करीब पहुँच चुके हैं। हमारा फैसला MQM की वजह से रुका हुआ है। अगर हमें वजारत आला मिल जाए तो हम PTI की कोताहियाँ दूर कर देंगे। वफाकी वजीर मोनस इलाही के खिलाफ नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा नहीं, गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जुमान नैब की वजाहत। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब की सरबराही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली और डायरेक्टर महकमा ज़राअत DI खान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी। इजलास में 11 इंक्वायरियां शुरू करने की मंजूरी भी दी गई। साबिक SP उमर विर्क के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई। तहरीक अदम एतमाद की नोक पलक संवारने का मरहला। मौलाना फजल रहमान आज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। मामलात को हतमी शक्ल देने के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ के साथ MQM की क़यादत से भी मिलेंगे। MQM को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। MQM की जानिब से अपोजिशन वफ़द को असराना भी दिया जाएगा। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब कर लिया। को हक हासिल है अदम एतमाद का, लेकिन 63A की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर किसी का वोट कैंसिल कर सकता है वोट डालने से पहले। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना दे। मौलाना वहशी जट बन चुके, वो मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। खाना जंगी हुई तो जिम्मेदार मौलाना फजल रहमान होंगे, शेख रशीद ने फिर खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर कहते हैं असली और नस्ली ही इमरान खान के साथ खड़े होंगे। तहरीक अदम एतमाद में जीते या हारे फायदा इमरान खान को होगा। पहले ही कहा था ओपोजिशन 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। 25 मार्च के बाद इमरान खान की मकबूलियत और बढ़ जाएगी। 20 मार्च से रेंजर्स, पुलिस, FC के इख्तियारात बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध की बनीगाला में 1-on-1 मुलाकात। इमरान इस्माइल की MQM पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हमारे नंबर्स पूरे हैं, ऑपोजिशन को शिकस्त देंगे। D चौक पर जलसे और इंतजामात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म आज सवात में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। ग्रासी ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल, कुर्सियां लग गईं, पंडाल सज गया। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट किया सवात तैयार हो जाए, वज़ीर आज़म आ रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को सवात जलसे में शिरकत से रोक दिया। नोटिस जारी, वाज़े किया वज़ीर आज़म का दौरा सवात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। जलसे में शिरकत की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन से वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब का तर्ज अमल बता रहा है उन्हें आइन और कानून का कोई एहतराम नहीं। इलेक्शन कमीशन के हुक्म की खिलाफ वर्जी जुर्म है, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। एक तरफ पूरी कौम आइन और कानून है, दूसरी तरफ इमरान साहब तनहा खड़े हैं। सारा वक्त काम किसी और से कराते रहे, खुद कुछ सीखे नहीं, और जब काम करने का वक्त आया तो रेड की दीवार की तरह वो गिर गए। जो जुल्म इसने 3.5 साल में इस मुल्क के अवाम के साथ किया है, अब और गुंजाइश नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना डिले करें 28 के आगे जा नहीं सकते हैं। हफ्ता 10 दिन में नई हुकूमत आ रही है, सिलेक्टेड जितना मर्जी शोर मचा ले 28 मार्च से आगे नहीं जा सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पुरएतमाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह बोले, तहरीक अदम एतमाद पर 172 से ज़्यादा अरकान हिमायत करेंगे। MQM के मुतालबात पर हमें कोई एतराज़ नहीं। अवाम इस नाअहल हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब से 5 रोज़ में 155 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप के पार्लियामेंटेरियंस ने अलग अलग मुलाकातें की। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान भी मिले। पार्लियामेंटेरियंस का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। तहरीक अदम एतमाद हर सूरत नाकाम बनाने का अज़्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन सियासत से खुद माइनस होने वाली है। अरकान पार्लियामेंट को जो इज्जत दी, माजी में उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 कलअदम करार दे दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 पर काम जारी रखे। अराजी केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर का अस्पताल में दूसरा रोज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक CCU में दाखिल चौधरी तनवीर के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी की वजह से चौधरी तनवीर के अहल खाना को भी मिलने की इजाज़त नहीं। डॉक्टरों की टीम भी सिक्योरिटी चेक के बाद चौधरी तनवीर का मुआयना करती है। अदालत ने चौधरी तनवीर का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। कोरोना केसेस में कमी के बाद NCOC का बड़ा फैसला, तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। वजीर मंदी असद उमर कहते हैं, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, वैक्सीन लगवाने की पाबंदी जारी रहेगी। दूसरी जानिब वबा से मजीद 4 अमवात, 493 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 1.42% रिकॉर्ड। आगाज अहम खबर से। हुकूमत छोड़ी है न अपोजिशन ज्वाइन की है, हुकूमत का हिस्सा है, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया। हुकूमत छोड़ी है न अपोजिशन ज्वाइन की है। चौधरी परवेज इलाही ने बता दिया कि हुकूमत का हिस्सा है और हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया कि इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना ही फायदा होता है। सियासी जमातों में राय मुख्तलिफ होती है, लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ईमानदार हैं और उनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत छोड़ी है न अपोजिशन को ज्वाइन किया है, ये कहना था स्पीकर परवेज इलाही का। उन्होंने कहा कि हुकूमत का हिस्सा है और हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। अपने हालिया इंटरव्यू में स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो इसमें हुकूमत का अपना ही फायदा है। सियासी जमातों में मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। सूरत हाल के मुताबिक उन्होंने तमाम सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि वजीर आज़म इमरान खान एक ईमानदार शख्स हैं और उनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत
छोड़ी है ना ही ऑपोजिशन को काफ लीग ने ज्वाइन किया है। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का हिस्सा है और हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया गया है उनके इत्तेहादी काफ लीग की तरफ से, जबकि इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो इसमें हुकूमत का अपना ही फायदा होता है। चौधरी परवेज इलाही की तरफ से कहा गया कि सियासी जमातों में आरा होती हैं लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार हैं और उनकी नीयत भी साफ है, जबकि हुकूमत छोड़ी है ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। और इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही का यह भी कहना था कि हुकूमत का हिस्सा है और हर मुश्किल वक्त में उन्होंने हुकूमत का साथ दिया है। अपने हालिया इंटरव्यू में मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने इज़हार ख्याल किया, जबकि उनका यह कहना था कि इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो इसमें हुकूमत का अपना ही फायदा होता है। सियासी जमातों में मुख्तलिफ आरा होती हैं लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार शख्स है और उनकी नीयत भी अच्छी है। चौधरी परवेज इलाही का अपने इंटरव्यू में कहना था कि हुकूमत छोड़ी है ना ही अपोजिशन को ज्वाइन किया है। आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएं कि हुकूमत छोड़ी है ना ही ऑपोजिशन को ज्वाइन किया है। परवेज इलाही की जानिब से ये कहा गया। इससे पहले एक इंटरव्यू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा इत्तेहादियों का झुकाव 100% ऑपोजिशन की तरफ है। इमरान खान ने बहुत देर कर दी, शुगाफ पड़ चुका है, बस एक ही शख्स घबराया फिर रहा है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया हुकूमत के घबराहट और गुस्से के फैसले सामने आ रहे हैं। परवेज इलाही की जानिब से अपने इंटरव्यू में कहा गया कि खान साहब को की ड्यूटी है वो ऑपोजिशन की तरफ झुकने वाली जमातों को अपनी तरफ वापस लाएं। वो ये पहले कर लेते तो बेहतर होता। शहबाज शरीफ से जल्द मुलाकात हो जाएगी। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से अपने कल के इंटरव्यू में ये कहा गया। मोनस इलाही के खिलाफ उस वक्त नैब में कोई इंक्वायरी नहीं ज़ेरे इल्तिवा, जबकि नैब की वजाहत ये सामने आ गई है। तर्जुमान नैब ये कहते हैं कि वफाकी वज़ीर मोनस इलाही को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोनस इलाही के खिलाफ इस वक्त नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तिवा नहीं। नैब ने इस मामले पर अपनी वजाहत दे दी। तर्जुमान नैब का कहना था कि वफाकी वज़ीर मोनस इलाही को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोनस इलाही के खिलाफ इस वक्त नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तिवा नहीं है। तर्जुमान नैब ने वजाहत दी और ये कहा कि वफाकी वज़ीर मोनस इलाही को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोनस इलाही के खिलाफ इस वक्त नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तिवा नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन को अदम एतमाद पर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। शेख रशीद से उस्मान बुज़दार की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और अपोजिशन को अदम एतमाद पर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से ये कहा गया और शिकस्त अपोजिशन का मुक़द्दर है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया इस मुलाकात में इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन के मनफी हथकंडे नाकाम होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया। मौलाना वहशी जट बन चुके हैं, वो मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। खाना जंगी हुई तो जिम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान होंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहते हैं तहरीक अदम एतमाद में जीते या हारे फायदा इमरान खान को होगा। मौलाना वहशी जट बन चुके, वो मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का यह बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मौलाना वहशी जट बन चुके, वो मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला का अपनी गुफ्तगू में कहना था कि खाना जंगी हुई तो जिम्मेदार फजलुर रहमान होंगे। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। अपोजिशन को हक हासिल है अदम एतमाद का, लेकिन 63A की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर किसी का वोट कैंसिल कर सकता है वोट डालने से पहले। जिस तरह कल आसफ जरदारी ने खत लिखा है कि लोग वहां आए वरना वो डी सीट हो जाएंगे, इसी तरह इमरान खान का जो ये फैसला होगा, जो 63A की खिलाफ वर्जी करेगा उसका वोट कैंसिल होगा और वोट नहीं डाल सकेगा। 20 तारीख से इस्लामाबाद जो है रेंजर्स, पुलिस और FC को खसूसी इख्तियारात दे रहा हूं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत
सदारत बनी गाला में मुशावरती इजलास हुआ है। इमरान इस्माइल, असद उमर, परवेज खटक, फवाद चौधरी इजलास में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने MQM समेत इत्तेहादियों के साथ राबतों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में 27 मार्च के जलसे और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने MQM समेत इत्तेहादियों के साथ राबतों पर इस इजलास में ब्रीफिंग दी। हमारे नंबर्स पूरे हैं, अपोजिशन को शिकस्त देंगे, वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध से गुफ्तगू। इमरान खान आज सुवात में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। तैयारियां मुकम्मल, पंडाल भी सज गया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को सुवात जलसे में शिरकत से रोक रखा है। वज़ीर आज़म ने जलसे में शिरकत की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस जारी हो चुका है। इमरान खान आज सुवात में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। तैयारियां मुकम्मल, पंडाल भी सज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को सुवात जलसे में शिरकत से रोक दिया है। जबकि वज़ीर आज़म ने जलसे में शिरकत की तो इस मामले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इमरान खान आज सुवात में अपने खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज चुका। अभी आपको बराह रास्त से चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब अंदाजा लगा दें, जिसको जंजीर पड़ी होती है उसकी जंजीर अगर खुल जाए, वो खतरनाक हो जाए, तो फिर वो क्या होता है और वो किस तरह लोगों को नुकसान पहुंचाता है, ये आपके इल्म में है। मुझे नहीं पता आपके यहाँ हॉस्पिटल में वैक्सीन है कि नहीं है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी डिमांड करें कि अस्पतालों में वैक्सीन जो है ना वो वाफिर मकदार में होनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी। अच्छा सही सर, ये बताइए कि आज ताहिर अशरफी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की ज़बान बहुत शाइस्ता हो गई है। कल के जलसे में बड़ी शाइस्ता ज़बान बोली है। आप समझते बड़ी शाइस्ता ज़बान बोल रहे हैं अब इमरान साहब? कल के जलसे में शाइस्ता हुई है। हाँ, उन्होंने ये कहा है। कल के जलसे में हुई है ना, मतलब उसे एक दिन पहले तक तो नहीं थी ना। गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ेंगे। काफली के मरकजी दफ्तर के बाहर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के पेनाफ्लेक्स लग गए। काफ लीग के सपोर्टर्स ने अहम सड़कों पर परवेज इलाही के हक में पेनाफ्लेक्स आवेजा कर दिए हैं। आपको अपडेट करें, काफ लीग के मरकजी दफ्तर के बाहर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के पेनाफ्लेक्स लग गए। काफ लीग के सपोर्टर्स ने अहम सड़कों पर परवेज इलाही के हक में ये पेनाफ्लेक्स आवेजा किए हैं। काफ लीग के मरकजी दफ्तर के बाहर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के पेनाफ्लेक्स लग गए।